नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 30th ऑफ अक्टूबर, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आइए दोस्तों, इस सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीज़ों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। तो सारी चीज़ों को समझने के लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। आज का टॉपिक टफ टास्क, इसी के बारे में दिया है। टफ मतलब होता है कठिन, टास्क मतलब किसी काम को कहते हैं। टफ यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, जैसे काफी सॉलिड बोल सकते हैं। कोअलिशनल इनकोहेरेंस, कोअलिशनल इनकोहेरेंस। कोअलिशनल मतलब होता है कोई चीज गठबंधन से संबंधित। इनकोहेरेंस मतलब बोलेंगे जैसे इलॉजिक बोल सकते हैं, या फिर असंगत बोल सकते हैं। इलॉजिक या असंगत, असंगत बोलेंगे इसको। इलॉजिक या असंगत मतलब कोई चीज इलॉजिक है, जिसको हिंदी में कहते हैं असंगत। इसको याद रखेंगे, ये वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है। कुड स्टाइमी, स्टाइमी मतलब होता है प्रिवेंट करना, यानी रोकना को बोलते हैं, या हिंडर करना, बाधित करना बोलेंगे। कुड क्या है? मॉडल है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। इनके साथ, मॉडल्स के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा वी1 यूज करते हैं। और जब भी सेंटेंस में मॉडल्स आए तो पैसिव में हमेशा बी के साथ वी3 यूज करेंगे। इसको याद रखेंगे। कोaliशनल इनकोहेरेंस कुड स्टाइमी इंडिया ब्लॉक्स एफर्ट। एफर्ट मतलब होता है ट्राई या प्रयास को बोलेंगे। टू रिटेन, रिटेन मतलब कीप, मतलब बने रहना झारखंड में। टू रिटेन झारखंड मतलब झारखंड में बने रहने के सेंस में बात कही जा रही है। जो गठबंधन इलॉजिक है, कुड स्टाइमी, ये जो ये स्टाइमी कर सकता है इंडिया ब्लॉक्स एफर्ट को। इंडिया ब्लॉक एक तरह से गठबंधन, कई पार्टियों का एक गठबंधन है जिसका नाम इंडिया ब्लॉक्स दिया हुआ है। ब्लॉक अपोस्ट्रोफी इसका मतलब का होता है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। मतलब कह सकते हैं गठबंधन की जो असंगति है वो प्रभावित कर सकती है इंडिया ब्लॉक के एफर्ट्स को, मतलब रोक सकता है इंडिया ब्लॉक ब्लॉक के जो एफर्ट है, प्रयास को। रिटेन मतलब बने रहने के लिए झारखंड में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, सी वाला वर्ड नाउन होता है, सफिक्स एक टर्म है। अगर किसी भी वर्ड के सफिक्स में जो चीजें जुड़ी हों, यानी लास्ट में किसी भी वर्ड्स के कुछ चीजें लगी होती है, तो लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। सफिक्स में TION, CE, नेस, TY, ARY, इजम, OR, ER, ER, ट्यूड, उसके अलावा एज, ये सारी चीजें लगी हो जिन वर्ड्स के लास्ट में, वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। जैसे कि इनकोहेरेंस नाउन है, सफिक्स में ही ALIVE, एबल, लेस, फुल, OUS, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों तो ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। और ये सारे वर्ड्स इधर वाले हैं, ये नाउन वाला, इधर वाला एडजेक्टिव। तो कोaliशनल ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। स्टाइमी मतलब प्रिवेंट करना वर्ब है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां से स्टोरी आप समझेंगे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। एज
वन ऑफ इंडियाज रिलेटिवली यंगर स्टेट्स, मतलब वन ऑफ के साथ आने वाला जो नाउन है, यंगर एजेक्टिव है, ये नाउन स्टेट्स, नाउन हो गया बहुत सारे स्टेट्स में से एक स्टेट, इंडिया का बहुत सारे स्टेट्स में से जो छोटे स्टेट्स है उसमें से एक स्टेट की बात हो रही है। रिलेटिवली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू, दैट, इज होम टू, एक तरह से क्या है, इज वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन होता है प्लूरल, और उसके साथ वर्ब हमेशा लगाते हैं सिंगुलर। इज होम टू एक होम है। वैसे तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन उससे पहले आएगा तो प्लूरल आएगा, बट इस हिसाब से दे दिया है, वन ऑफ के साथ डायरेक्ट ये यूज कर रहा है इसलिए इज दिया हुआ है। वन ऑफ इंडियाज रिलेटिवली यंगर स्टेट्स इज होम टू वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशंस। ये घर है बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशंस का, पॉपुलेशंस नाउन है, लार्जेस्ट ये यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, ट्राइबल ये एडजेक्टिव है। ट्राइबल का मतलब होता है जैसे जनजातीय बोलते हैं, ट्राइबल मतलब जनजातियों को बोलेंगे। आदिवासी लोगों को कहते हैं ट्राइबल। एंड अ सप्लायर ऑफ मच ऑफ द कंट्रीज में, कंट्री का सप्लायर है ये स्टेट, उसके बारे में बात हो रही है। चलिए समझते हैं इसको। मिनरल की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो एज वन ऑफ द इंडियाज रिलेटिवली यंगर स्टेट्स है, इज होम जो घर है, वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट ट्राइबल, इट्स यहाँ पे इस स्टेट के लिए आया। लार्जेस्ट ट्राइबल मतलब जनजाति आदिवासी वाला जो पॉपुलेशन है वो घर है वहाँ पे। एंड अ सप्लायर ऑफ मच ऑफ द कंट्रीज, सप्लायर है कंट्री का सबसे बड़ा। मिनरल्स की बात हो रही है मतलब जो पदार्थ है उसके बारे में बात है, रिसोर्सेज के लिए। बट विथ नियरली अ क्वार्टर ऑफ इट्स पॉपुलेंस पोवर्टी स्ट्राइकन। पोवर्टी स्ट्राइकन मतलब होता है जैसे गरीबी से पीड़ित, इसको लिख लेंगे, गरीबी से पीड़ित। और पॉपुलेंस मतलब होता है जैसे जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को कहते हैं। बट विथ नियरली अ क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर की बात है, इट्स पॉपुलेंस पॉवर्टी स्ट्राइकन, मतलब ये यहाँ पे जो जनसंख्या है पोवर्टी स्ट्राइकन हो चुका है, मतलब गरीबी से पीड़ित बोल सकते हैं। यहाँ पे गरीबी से पीड़ित की बात हो रही है। काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, इनको जरूर समझेंगे, जरूर समझेंगे। ऐसे इसको बोलते हैं पोवर्टी स्ट्रिकन मतलब गरीबी से संबंधित, जिसका नाम है झारखंड। सिग्निफिकेंस नीड्स जरूरत है नो एलाबोरेशन, जिसमें कोई एलाबोरेशन करने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेनेशन करने की बात ही नहीं है। एलाबोरेशन का मतलब होता है वो चीज को इवोल्यूशन करना, प्रोग्रेशन करना, जिसमें कोई ये सब कहने की बात नहीं है। विद द असेंबली इलेक्शन इन टू फेजेस, यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं दो फेजेस में, ऑन November 13 and 20 को। द बैटल लाइंस आर क्लियरली ड्रॉन, मतलब युद्ध की जो रेखा है वो खींच दी गई है बिटवीन टू कोलिशंस में, दो गठबंधन पार्टी की बात हो रही है उनमें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द रूलिंग झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड इंडिया ब्लॉक, जिसमें रूलिंग है जहां पे सरकार जिस पार्टी की होती है उसे रूलिंग बोलते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा लेड इंडिया, इसमें लीड करने वाला इंडिया ब्लॉक, जे ये पार्टियों का गठबंधन है उसको बोलते हैं। एंड भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए, इन दोनों में ही कोलिशंस है, मतलब यहाँ पे टकराव है बिटवीन टू कोलिशंस, दोनों ही गठबंधन वाली पार्टी है इनके बीच में। फॉर अ स्टेट दैट हैज सीन फ्रीक्वेंट चेंजेस, एक स्टेट जिसमें बराबर चेंजेस देखने को मिला है, जो स्टेट ने देखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। इन कोलिशंस मतलब गठबंधन में, लीडरशिप में,
द लास्ट टू टेन्योर्स, जो दो टेन्योर्स में, दो कार्यकालों में जो चीजें हुई हैं, टेन्योर मतलब कार्यकाल होता है, दैट बीजेपी 2014 टू 19, बीजेपी सरकार पार्टी में रही थी 2014 से 19 तक, एंड of the JMM led coalition 19 to 24, 19 से 24 तक यही पार्टी है। हैव बिन रिलेटिवली स्टेबल, ये चीजें स्टेबल रही हैं, जो चेंजेस है स्टेबल रही हैं, चेंजेस यहाँ पे सब्जेक्ट इसकी वर्ब भी है। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन मैनेज टू, मैनेज ट्राई एंडेवर सबके साथ टू लगता है। वेदर टेम्पेस्ट आफ्टर हैविंग टू, आफ्टर हैविंग टू रिजाइन फॉलोइंग हिज अरेस्ट, उनको रिजाइन करना पड़ा था, उसमें मैं उन्होंने मैनेज किया जब उनको रिजाइन करना पड़ा था बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनके द्वारा अरेस्ट करने के बाद उनको रिजाइन करना पड़ा था, उनके रिजाइन के बाद उनको मैनेज करना पड़ा, ये बात कही जा रही है। रिगेनिंग हिज पोस्ट, फिर से उनको पोस्ट प्राप्त करते हुए, आफ्टर हिज बेल, बेल के बाद। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन द 2024 जनरल इलेक्शन, 2024 का जो जनरल इलेक्शन है, हिज अरेस्ट बाय द सेंटर वॉज सीन, देखा गया, बाय ट्राइबल्स एज बीइंग विंडिक्टिव, जो चीजें विंडिक्टिव देखी गई। विंडिक्टिव का मतलब होता है हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर को बोलते हैं, ये वर्ड विंडिक्टिव के रूप में मानी गई। मतलब ही इज अरेस्ट बाय द सेंटर, सेंटर के द्वारा वो सीन देखा गया, बाय ट्राइबल्स एज विंडिक्टिव, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग डिजायर देखा गया, विच हेल्प्ड द जेएमएम एंड इट्स एलए अलाई द कांग्रेस टू विन ऑल 5 सीट्स, जिसमें पांचों सीट्स मिल गई, रिजर्व फॉर स्केड्यूल्ड यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो था, अमंग द 14 इन द स्टेट, 14 में से की बात हो रही है। अमंग हमेशा मोर देन टू में यूज करते हैं, बट द बीजेपी एंड इट्स एलए, बीजेपी और इसके जो ग्रुप है, मतलब सपोर्ट करने वाली जो पार्टी है, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, स्टिल मैनेज टू गेट, अभी भी मैनेज की पाने के लिए 47.2% ऑफ द वोट्स अगेंस्ट द इंडिया ब्लॉक्स 39.62%। ये बात ये बात कही जा रही है, तो 2024 के जनरल इलेक्शन के डेटा की बात है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सजेस्टिंग, ये बात सजेस्ट करते हुए, अ क्लियर ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल डिवाइड डिवाइड, इनके मतलब ट्राइबल जो जनजाति हैं, मतलब आदिवासी हैं, और उनके नॉन ट्राइबल जो है उनके बीच में डिवाइस है। आदिवासी फ्रॉम 26.21% ऑफ द झारखंड पॉपुलेशन, इतने वो आदिवासी वहां पे, 26.21%। बाय फॉर्मिंग अप इट्स अलायंस विद, अलायंस के साथ विद प्रपोजिशन आता है, फॉर्मिंग अप, फॉर्म मतलब किसी चीज को और भी दृढ़ करना बोलते हैं, और भी ज्यादा फॉर्म करने के सेंस में। फॉर्मिंग का मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर सिक्योर और सॉलिड, मतलब इसको सॉलिड बनाते हुए, इसको सॉलिड बोलेंगे, फ्रेजल वर्ब है। ये जो अलायंस है, एक गठबंधन है विद एजीएसयू पार्टी के द्वारा, द बीजेपी एक्सपेक्ट्स, बीजेपी उम्मीद करती है, बेटर असेंबली पोल्स रिजल्ट्स, मतलब उम्मीद करेगी या करती है अभी पार्टी है, देन व्हाट ट्रांसपायर्ड इन 2019, जो चीजें क्या हुई 2019 में। चलिए समझते हैं। बाय फॉर्मिंग मतलब स्ट्रांग बनाने का सेंस है, फॉर्मिंग मतलब ये होता है इट्स अलायंस विद द एजेएसयू, द बीजेपी एक्सपेक्ट्स, बीजेपी उम्मीद करती है, पार्टी बेटर असेंबली पोल्स रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट हो, देन व्हाट ट्रांसपायर्ड इन 2019, जो चीजें बिकम नोन होता है, जैसे कोई चीज बिकम नोन, जैसे जान, इसका मतलब होता है बिकम नोन, कोई चीज अस्तित्व में आने को बोलते हैं, या फिर उसके नाम आने को बोलते हैं। जब 2019 में आई थी, when two contested separately, जब
दोनों लड़े थे अलग अलग। इफ कैंडिडेट अनाउंसमेंट्स, कैंडिडेट का जो अनाउंसमेंट है, सीट शेयरिंग आर एनी इंडिकेशन, एक तरह से इंडिकेशन है, द बीजेपी लेड अलायंस। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ कैंडिडेट्स अनाउंसमेंट्स, जो अनाउंसमेंट है, एंड सीट शेयरिंग आर, ये दो चीजें एनी इंडिकेशन है, द बीजेपी लीड अलायंस हैज शोन, बीजेपी अलायंस ने शो किया है, गठबंधन पार्टी ने शो किया है, दिखाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ V3 आया। ग्रेटर कोहेजन, ग्रेटर कोहेजन, कोहेजन मतलब यूनिटी को बोलते हैं। देन द इंडिया ब्लॉक इन विच द राष्ट्रीय जनता दल एंड द CPI लिबरेशन हैव शोन सम डिसकॉन्टेंट। डिसकंटेंट का मतलब होता है जिसमें शो किया है डिसकंटेंट। इसका मतलब कहेंगे जैसे कोई चीज डिससेटिस्फैक्शन को बोलते हैं। ओवर सीट्स, सीट एलोकेशन, जो सीट का आवंटन हुआ उसमें, एलोकेशन नाउन है। ऑन द नैरेटिव फ्रंट, एक नैरेटिव फ्रंट में द हेमंत सोरेन लेड इंडिया ब्लॉक इज सीकिंग टू कॉन्सोलिडेट, एक तरह से माना जा रहा है, डिमांड कर खोज रहा है, कॉन्सोलिडेट मतलब स्ट्रॉन्ग वे में, इट्स ट्राइबल सपोर्ट बेस के रूप में। वाइल यर्निंग फॉर, यर्निंग फॉर ये भी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक तरह से, जबकि स्ट्रॉन्ग डिजायर है अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव चीजों को बोलते हैं अदर वोटर्स फॉर वेलफेयर स्कीम्स, जो बहुत सारे स्कीम्स थे, इट्स गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड, जो सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है, उसकी वजह से। मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि एक इंडिया ब्लॉक में लीड में गवर्नमेंट में हेमंत सोरेन है, जो कि सीकिंग टू कंसोलिडेट मतलब मजबूती के रूप में देखे जा रहे हैं, टू इट्स ट्राइबल सपोर्ट बेस के रूप में। वाइल अर्निंग फॉर, अर्निंग फॉर मतलब होता है किसी चीज के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर। द अफर्मेशन ऑफ अदर वोटर्स, जो एक पॉजिटिव बात है, अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव चीजों को बोलते हैं। फॉर द वेलफेयर स्कीम्स इट्स गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड, इनकी सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, उसकी वजह से भी माना जा रहा है कि वहां पे पॉजिटिव साइन है, एक तरह से उनके फेवर में हो सकते हैं वोटर्स। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द मैया समान योजना, अ कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर women इज क्वाइट पॉपुलर, ये चीजें काफी पॉपुलर थी, क्वाइट एडवर्ब है, पॉपुलर एडजेक्टिव है, बट इट्स रिमेन्स टू बी सीन, ऐसा देखना बाकी है वेदर इट विल विन वोट्स, क्या चीजें वोट जिता सकती हैं फॉर द अलायंस इंस्टेड ऑफ प्लॉडिट्स अलोन, कि इसके इंस्टेड ऑफ, इसके बदले। यहाँ पे एक टर्म मिला प्लॉडिट्स, मतलब एक तरह से एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज के रूप में। ये सारी चीजें प्लॉडिट्स मतलब प्रशंसा के सेंस में, अकेले ये सारी चीजें प्रशंसा करती है क्या, क्या सारी चीजें उनको मदद दिला सकती हैं। द बीजेपी इज अवेयर ऑफ, बीजेपी इज यहाँ पे मेन वर्ब है, अवेयर ऑफ, अवेयर के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है, मतलब सचेत होना। द डिवाइड एंड हैज सॉट, डिमांड किया है, टू फ्रेम अ प्रॉब्लमेटिक नैरेटिव ऑफ इनफिल्ट्रेटर्स, एक प्रॉब्लमेटिक नैरेटिव बना दिया उन्होंने, इनफिल्ट्रेटर्स से मतलब जो लोग बाहर से आए। अ डॉग विसिल फॉर मुस्लिम्स, एक फ्रेज है डॉग विसिल। अ डॉग विसिल का मतलब होता है subtly aimed political message which intended for only full understood by particular डेमोग्राफिक के रूप में बोल सकते हैं, एक तरह से पॉलिटिकल मैसेज के रूप में काम कर रहा है। गेनिंग बेनिफिट्स के लिए सारी चीजें हुई एट द एक्सपेंस ऑफ ट्राइबल्स, बिसाइड्स, इनके बावजूद फील्डिंग डिफेक्टर्स फ्रॉम द JMM सच एज, इस प्रकार के, मतलब यहाँ कही जा रही है कि बीजेपी इज अवेयर ऑफ इट्स डिवाइड एंड हैज सॉट, डिमांड किया है फ्रेम ऑफ प्रॉब्लमेटिक नैरेटिव्स के रूप में, कि किसके बारे में, इनफिल्ट्रेटर्स, जो घुसपैठिया होते हैं उनके बारे में। और डॉग विसिल फॉर मुस्लिम्स एक तरह से मैसेज है उनके लिए, गेनिंग बेनिफिट्स एट एक्सपेंस ऑफ ट्राइबल्स, इनके रूप में उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बिसाइड्स फील्डिंग डिफेक्टर्स,
कि डिफेक्टर्स को फिल करने के बावजूद ये इनके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सच एज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन टू अंडरकट द जेम सपोर्ट्स बेस। इनका जो सपोर्ट है अंडरकट्स के सेंस में आ रहा है। तो अंडरकट्स का मतलब होता है, अंडरकट्स मतलब होता है कि जैसे अलग करने के सेंस में आएगा। ओनली एडवर्ब है। द रिजल्ट्स विल टेल, सिर्फ रिजल्ट बताएगा वेदर हेमंत सोरेन प्ली टू वोटर्स, इनकी जो प्ली है, निवेदन करना वोटर्स टू सी थ्रू दिस डिवाइसिव प्लॉय इज सक्सेसफुल। जो डिवाइसिव प्लॉय हुआ है, अब प्लॉय का मतलब होता है जैसे एक तरह से टैक्टिक बोलते हैं, एक पहल, इसकी स्कीम चलाना। डिवाइसिव मतलब बांटने वाला। डिवाइसिव जो प्ली है एक तरह से, इनका काम करता है या नहीं करता है। प्ली मतलब दलील होता है, तर्क या लॉजिक। ये कितना हद तक सक्सेसफुल रहता है। बट मेयर लिप सर्विस विदाउट स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एंड रिसोर्सफुल एफर्ट्स। बट मेयर लिप सर्विस एक तरह से होता है लिप सर्विस के सेंस में, जो चीज है। मेयर लिप सर्विस मतलब टू एक्सप्रेस लॉयलिटी। मेयर लिप सर्विस एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस लॉयलिटी, रेस्पेक्ट, सपोर्ट इन वर्ड्स बट नॉट इन एक्शन। शब्दों में सपोर्ट करना मेयर इन लिप्स होता है। विदाउट ए स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एंड रिसोर्सफुल एफर्ट्स के बिना, बाय इंडिया ब्लॉक टू काउंटर द बीजेपी लेड कोलिशंस मोबिलाइजेशन इन झारखंड में, जो इनको काउंटर करना विल बी फुटाइल। ये चीजें क्या हो जाएंगी? फ्यूटाइल हो जाएंगी, मतलब बेअर्थ, बोल सकते हैं बेकार। फ्यूटाइल मतलब यूजलेस इन इट्स एफर्ट टू रिटेन पावर, पावर में आने के लिए। मतलब ये बात कह रहे हैं कि मेयर लिप्स विदाउट स्ट्रॉन्ग, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो सिर्फ बातों से, शब्दों का बाण, शब्दों का जो बाण चलाना होता है, यानी लॉयल्टी एक्सप्रेस करना शब्दों में सही नहीं है। आपको वहां पे ग्राउंड पे काम करना होगा, नहीं तो टू काउंटर द बीजेपी लेड कोलिशन को काउंटर करने के लिए झारखंड में विल भी, नहीं तो ये चीजें फ्यूटाइल हो जाएंगी, यूजलेस इन एफर्ट टू रिटेन पावर, पावर में शामिल होने के लिए। तो ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में, आपने समझा। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और जो स्टोरी दी गई है उनको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ कि स्टोरी में क्या कही गई है। इस आर्टिकल में झारखंड के आगामी विधानसभा चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के बीच कड़े मुकाबले का विश्लेषण किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम जनजातीय समर्थन पर निर्भर है। खासकर सोरेन की कानूनी चुनौतियों के बाद, जिसने आदिवासी समुदाय के साथ उनकी सहानुभूति बढ़ाई है, वही बीजेपी अब ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन एजेएसयू के साथ गठबंधन में है, अधिक संगठित दिख रही है और गैर आदिवासी मतदाताओं को लुभाने के लिए घुसपैठिए जैसे विभाजनकारी नैरेटिव का उपयोग कर रही है बीजेपी पार्टी। ये बात ऑथर के अकॉर्डिंग है। घुसपैठिया जैसे यहाँ पे बात है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन आदिवासी समर्थन को मजबूत करने और महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। पिछले चुनावों में आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच विभाजन को देखते हुए इस आर्टिकल में सुझाव ये दिया जाता है कि बिना मजबूत गठबंधन के प्रयासों के, तो जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन बीजेपी के लिए, मतलब कि इंडिया गठबंधन के लिए बीजेपी की आक्रमण रणनीति का सामना करना मुश्किल हो सकता है। मतलब यहाँ पे दोनों पार्टी के बारे में बात कही गई है, दोनों जो गठबंधन वाली पार्टी है, बीजेपी और इंडिया ब्लॉक। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हों। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसी प्रकार से रीड करेंगे, लाइंस को समझेंगे और इसी से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आपका डर दूर होगा, लेवल बढ़ेगा। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड this session. Thank you so much for watching this video.